अग्नि तत्व यानी कि फायर एलिमेंट ही है जो हमें कार्य करने की एक चार्ज देता है, एनर्जी देता है, स्पार्क देता है, हमें मोटिवेशन देता है, हमें कॉन्फिडेंस देता है। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे घरों के अग्नि तत्व यानी फायर एलिमेंट की दिशाएं कौन कौन सी हैं, उन दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, फायर एलिमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, फायर एलिमेंट हमारे लाइव्स में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और उन दिशाओं से और एसोसिएटेड एनर्जीज किन प्लैनेट्स की है, उन दिशाओं में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फायर एलिमेंट आखिर है क्या। फायर एलिमेंट जो जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन पंच तत्वों में से जो फायर एलिमेंट है, यह फायर एलिमेंट एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है हमारे लाइव्स में, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे घरों में, हमारी सृष्टि में। फायर एलिमेंट जो है वो हमें एक तेज देता है। कैसी तेज देता है? एक फायर देता है, एक स्पार्क देता है, एक मोटिवेशन देता है, एक कॉन्फिडेंस देता है। फायर एलिमेंट ही हमारे शरीर का डाइजेस्टिव सिस्टम है। एनर्जी देने का काम, हमको जो भी कार्य करना है, उस कार्य को करने के लिए जो एनर्जी चाहिए हमें, जो चार्ज चाहिए हमें, वो चार्ज हमें फायर एलिमेंट से मिलती है। फायर एलिमेंट के हमारे घरों के जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस है, वो फायर एलिमेंट से एसोसिएटेड डायरेक्शन है। और अगर हम फायर एलिमेंट की एक और बात करें तो फायर एलिमेंट कहीं ना कहीं हमें रिलैक्सेशन भी देता है। फायर एलिमेंट हमें नेम एंड फेम भी देता है। फायर एलिमेंट के एंटी हो जाते हैं वाटर एलिमेंट। सबसे बड़ा एंटी एलिमेंट जो फायर एलिमेंट का है वो है वाटर एलिमेंट। तो हमें कभी भी फायर एलिमेंट में वाटर एलिमेंट को मिक्स नहीं करना चाहिए। फायर एलिमेंट की दिशा यानी साउथ ईस्ट दिशा की अगर हम बात करें तो साउथ ईस्ट दिशा जो है वह शुक्र ग्रह यानी कि वीनस प्लैनेट से भी एसोसिएटेड दिशा है। शुक्र ग्रह या वीनस प्लैनेट जो है ये हमें लग्जरीज देता है। तो इसीलिए फायर एलिमेंट जो है ये कैश फ्लो के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दिशा हो जाती है, क्योंकि कैश फ्लो जो है वो लग्जरीज से एसोसिएट होती है। कैश फ्लो शुक्र ग्रह से एसोसिएट होती है। शुक्र यानी कि वीनस ग्रह से एसोसिएट होने के कारण कैश फ्लो भी फायर एलिमेंट हमें देता है। फायर एलिमेंट हमें मोटिवेशन देता है, कॉन्फिडेंस देता है। कार्य करने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए, अंदर से जो एक बल चाहिए, जो एक स्ट्रेंथ चाहिए, इनर स्ट्रेंथ चाहिए, वो इनर स्ट्रेंथ हमें फायर एलिमेंट देता है। फायर एलिमेंट में अगर दोष होगा तो हेल्थ के रिस्पेक्ट में हम सबसे पहले अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। फायर एलिमेंट में कैसे दोष नहीं होने चाहिए? फायर एलिमेंट में सबसे पहले अगर हमारे घर में जो फायर एलिमेंट की दिशा साउथ ईस्ट की दिशा में अगर किचन बना हुआ है तो वो बहुत ही अच्छा है। किचन प्रेफरेबली साउथ ईस्ट के दिशा में ज़रूर होना चाहिए, जो कि फायर एलिमेंट की दिशा है, और वहीं हम अग्नि को प्रज्वलित करें, वहीं हम अपने गैस को, चूल्हे को वहाँ जलाएं, तो वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। हम अपने घरों के फायर एलिमेंट को और प्रबल कर रहे हैं वहाँ किचन बना करके। अगर वहाँ किचन नहीं है तो भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने फायर एलिमेंट की दिशा यानी साउथ ईस्ट में हम एक दिया ऑन ए डेली बेसिस ज़रूर जलाएं, क्योंकि हम वैसा करके हम अपने फायर एलिमेंट को प्रबल करेंगे। फायर एलिमेंट के जगह में हमें जल तत्व को बिल्कुल नहीं आने देना है। जल तत्व को हम कैसे आने नहीं दे सकते हैं? वहाँ हमें किसी तरह का वाटर फाउंटेन, कोई एक्वेरियम या किसी तरह के अंडरग्राउंड वाटर बॉडी, वाटर बोरिंग, इन सब चीज़ों को साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं आने देना है। फायर एलिमेंट के डायरेक्शंस में बिल्कुल नहीं आने देना है। फायर एलिमेंट की जो दिशाएं हैं वो साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट और साउथ की दिशा है। ये 3 दिशाएं हैं। तो इन दिशाओं में हमें अगेन जो फायर एलिमेंट से एंटी एलिमेंट है
वाटर एलिमेंट, इसे हमें नहीं आने देना है। यहाँ अगर कोई टॉयलेट आ जाए तो उसकी हमें रेमेडी करनी है, प्रॉपर रेमेडी करके उस टॉयलेट के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं उसको अपने घरों के फायर एलिमेंट से हमें एलिमिनेट करना है। अगर हम फायर एलिमेंट के पेरेंट एलिमेंट या चाइल्ड एलिमेंट की बात करें तो अग्नि को जलाने के लिए वायु की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। ये हम सब समझ पाते हैं कि बिना वायु के अग्नि जल ही नहीं सकती। तो फायर एलिमेंट के जो पेरेंट एलिमेंट हैं वो है वायु एलिमेंट यानी कि एयर एलिमेंट। वायु तत्व अग्नि तत्व के पेरेंट एलिमेंट हैं। फायर एलिमेंट के जल जाने के बाद, फायर के जल जाने के बाद वहाँ बचती है राख, जो कि पृथ्वी तत्व को उत्पन्न करती है। तो अगर हम एक साइकिल ऑफ इनिशिएशन की बात करें तो वायु तत्व से अग्नि तत्व बनती है और अग्नि तत्व से फिर पृथ्वी तत्व बनती है। तो कभी भी अगर हमारा अग्नि तत्व डिमिनिश हो रहा है, वहाँ कुछ कट रहा है, वो एरिया हमारा कट रहा है, या फायर एलिमेंट के जगह में हम फायर एलिमेंट को और बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो हम वहाँ पेरेंट एलिमेंट का यूज़ करते हैं, यानी कि हम वायु तत्व का यूज़ करते हैं, ग्रीन कलर्स का यूज़ करते हैं। ग्रीन कलर्स अगर हम अपने साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस में यूज़ करेंगे तो वो कटा हुआ एरिया भी हम रिप्लेनिश कर पाएंगे। इसी तरह से अगर हमारा फायर एलिमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो फायर एलिमेंट के बढ़ जाने की वजह से हम वहाँ येलो कलर्स यानी कि पृथ्वी तत्व के कलर्स अगर वहाँ यूज़ करें तो वो बढ़े हुए फायर एलिमेंट की जो नेगेटिविटीज़ है, बढ़े हुए फायर एलिमेंट के जो प्रकोप हैं, उनको हम सुधार सकते हैं। साउथ ईस्ट के दिशा में एक एंगर एलिमेंट भी पाया जाता है कि साउथ ईस्ट के दिशा में अगर हम ज़्यादा समय व्यतीत करेंगे तो हमारे अंदर एक एंगर की जो भावना है वो बढ़ जाएगी। साउथ ईस्ट की दिशा में कहा जाता है कि अगर कपल्स रहते हैं तो उनमें इतना मोटिवेशन, इतना चार्ज, इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो शायद एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं और जिसकी वजह से उनके बीच में कलह कलेश होता है। कई बार एंगर इश्यूज इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं कपल्स के बीच में कि एक दूसरे को वो टाइम भी नहीं दे पाते हैं और एंगर इश्यूज की वजह से उनमें कलह कलेश होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में हम कपल्स को अगर बेडरूम ना दें तो वो ज़्यादा अच्छा है, और साउथ ईस्ट की दिशा को हम किचन के लिए ही यूज़ करें तो वो बेस्ट है। साउथ ईस्ट की दिशा में अगर हमारा बेडरूम आ रहा है और जो सिम्टम्स मैं बता रहा हूँ ये आप फेस कर रहे हैं, कैसे सिम्टम्स? एंगर इश्यूज के बढ़ जाने का सिम्टम, इतना ज़्यादा व्यस्त रहने या इतना ज़्यादा चार्ज अप हो जाना अगर हो रहा है आपका कि आपको अपने लिए समय नहीं मिल रहा है, अपनी फैमिली के लिए समय नहीं मिल रहा है, तो अगेन यह भी सिम्टम है कि आपको फायर एलिमेंट के जो दुष्प्रभाव हैं या जो फायर एलिमेंट के जो प्रभाव जो बढ़ गए हैं आपके लाइफ में, इसको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो कंट्रोल हम कैसे करेंगे? बड़ा ही सिंपल सा उपाय करेंगे। फायर एलिमेंट के डायरेक्शन में अगर आपका बेडरूम है तो वहाँ हम पीले रंग की बेडशीट्स यूज़ करना चालू करेंगे। पीले रंग की बेडशीट्स यूज़ करिए, पीले रंग के चादर यूज़ करिए, पीले रंग का आप कंफर्टर यूज़ करिए। तो कि ये आप देखिए, पीला रंग जो है ये अर्थ एलिमेंट का कलर है, और हम अग्नि को बुझाने के लिए क्या करते हैं? हम बालू डालते हैं, अर्थ डालते हैं। तो अर्थ अगर हम फायर एलिमेंट में यूज़ करेंगे, अर्थ के कलर्स को हम फायर एलिमेंट में यूज़ करेंगे, तो यह जो प्रकोप हम फील कर पा रहे हैं फायर एलिमेंट्स की, उसको हम टू सम एक्सटेंट, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, हम इसको नलिफाई कर पाएंगे। तो दो बातों को यहाँ ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट, साउथ ईस्ट के दिशा में हमें किचन बनाना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, साउथ ईस्ट के दिशा में अगर आपका बेडरूम आ रहा है और आप ये एंगर इश्यूज वाले सिम्टम्स या फिर एक समय नहीं दे पाने वाले सिम्टम्स अगर आप फील कर पा रहे हैं, फैमिली को समय नहीं दे पाने वाले सिम्टम्स, आप बहुत ज़्यादा चार्ज्ड अप हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए हैं और आप अपने घर में अपने फैमिली को समय नहीं दे पा रहे हैं, तो आप पीले बेडशीट्स का यूज़ करेंगे। स्पेशली अगर आपके साउथ ईस्ट के बेडरूम में आपका जो बेडरूम है वो साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में है। तो ये हुई इन अ नटशेल फायर एलिमेंट के बारे में चर्चा। फायर एलिमेंट हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, तो फायर एलिमेंट हमारा जो साउथ ईस्ट का डायरेक्शन है ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी गवर्न करता है। अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं अपने घर में, तो अगेन आप अपने साउथ ईस्टर्न डायरेक्शंस को ही चेक करेंगे। आशा करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक एक करके हम इस चैनल पे अलग अलग दिशाओं की बात करते हैं, 16 दिशाओं की अलग अलग से बात करते हैं, एक एक करके पंच तत्वों की बात करते हैं, 45 देवताओं की बात करते हैं, और कोशिश मेरी यही रहती है कि हर श्रोता को यह इन्फॉर्मेशन एक अनफिल्टर्ड रूप में जाए। इसमें मेरी कोशिश यह भी रहती है कि मैं डराने का काम ना करूं। यह एक डर का बिजनेस नहीं है, वास्तु एक हेल्पिंग साइंस है।
हमें इसकी हेल्प लेकर के अपने लाइव्स को और अपलिफ्ट करना है। डरना नहीं है कि वास्तु हमारा खराब है, अब तो मेरे साथ कुछ भी हो जाएगा। तो डरने का विषय नहीं है, यह एक हेल्पिंग साइंस है, इससे हमें मदद लेनी है, इससे डरना नहीं है। थैंक यू सो मच।